राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में लौटने से मुक्त हो जाता। कहते ना, भस्म लगाने से यदि मुक्ति मिलती तो कुत्ता भी शमशान घाट में कितनी भस्मी लगाता है। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। जलहार तथा वन में रहने मात्र से मुक्ति मिले तो क्या निरंतर वनवासी तृणाहार बेल गुल आदि के संकलन जन का आहार करने वाले श्यार चूहे हिरण आदि तपस्वी हो जाते। मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि के तीर पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है। तब गंगा के किनारे बसने वाले मेंढक मछली आदि की गणना योगियों में होती है, क्योंकि जन्म से लेकर के जीव मरण पर्यंत तक गंगा के तट पर ही रहते हैं। कंकड़हारी और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले व्रतियों को मोक्ष मिलता तो कबूतर सदा कंकड़ खाता है, पपैया कभी भूमि का जल नहीं पान करता, क्योंकि क्या ये दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज। हे गरुड़, कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात्कार तत्व ज्ञान ही है। हे गरुड़, सत दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते, वो पशु है तथा पशु बंधन में बंधे हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्रों में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। उतार्किक जनशोक आदि 6 लहरों के चपेट में पड़ डूबते उतारते हैं। वेद शास्त्र पुराण पढ़ करके परामर्थ ज्ञाता नहीं होते, वह विडंबना को भी योग्य है। इस चिंता में पड़े अरनिश शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता। काव्य और अलंकार से शोभित वाक्य छंदों में निबद्ध रचना करने में संलग्न व्यक्ति विषय भोग की चिंता से दुखी रहते हैं। वो व्याकुलेंद्र मूर्ख है। अन्य प्रकार से परम तत्व ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्र को पढ़ कष्ट भोगते हैं। शास्त्रकारों की भावना सुंदर होती है, पर लोग उसका अर्थ दूसरी तरह से निकाल लेते हैं। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला वो धूर्त जन अहंकारी हैं, वो स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्यों को मादी मुद्रा से ब्रह्मा ज्ञानोपदेश करते हैं। कुछ लोग वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश देते हैं। जैसे कलसी दाल में रह करके भी उसका स्वाद नहीं जान पाती। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। उसी तरीके से हम और आप हैं। जैसे कल दाल जब चलाते हैं कलछी से चलाते हैं, लेकिन उस दाल का स्वाद तो हमें ही पता चलेगा, उस कलछी को और उस कढ़ाई को क्या पता चलेगा उसका स्वाद कि दाल कैसी है। तो वेद शास्त्र पढ़ना मैंने आपको पूर्व में बताया है कि किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान कभी किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा। मेरे आध्यात्मिक ज्ञान तो उम्र और अनुभव से मिलेगा। जब आप परमात्मा की चरण संगति करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप आ जाएगा। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में दर्पण दिया जाए तो वह अपना मुख उसमें नहीं देख सकता, उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। अतः प्रज्ञावानों को तत्व ज्ञान का लक्षण कहा गया है। ये जाना, इसको जाना, वह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणना के अनुसार दिव्य 1000 वर्षों की हो, पर शास्त्र का अंत नहीं होता। शास्त्र असंख्य है, हर प्राणियों की आयु स्वल्प है, उसमें भी विघ्न बहुत है। अतः शास्त्रों का सार निकाल ले, जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी है वो शास्त्रों का अभ्यास करके परम तत्व को जान के शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं जैसे चावल की इच्छा करने वाले भूसी का त्याग कर देते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की। मुक्ति प्राप्ति करने के कारण केवल ज्ञान है और कुछ नहीं है।
विद्या निरर्थक है, गुरु की वाणी ही मुक्ति दाता है। जैसे हजारों गड्ढे में एक संजीवनी लकड़ी उत्तम मानी जाती है, अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी है। कर्मकांड आदि क्रियाओं से नहीं मिलता, वह करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से भी नहीं प्राप्त होता, वह तो केवल एक गुरुदेव का मुख और विवेक से ही उत्पन्न हो जाता है। ये मेरा नहीं, ये मेरा है, ये दो पक्ष मोक्ष तथा बंधन के निमित्त है, और ये मेरा है, इससे प्राणी बंधन में है, और ये मेरा नहीं है, इससे प्राणी मुक्त हो जाता है। वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन ना हो, वही विद्या है जो मुक्ति देने वाली है। इसके अतिरिक्त अन्य कर्म केवल परिश्रम कराने वाले कर्म हैं, और विद्या केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है, जब तक इंद्रियों की चापल्यता है तब तक तत्व वार्ता कहाँ हो सकती है। जब तक देह अभिमान रहता है तब तक ममता रहती है, जब तक उद्योग में वेग रहता है, जब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं कटती तब तक मन में स्थिर तत्व नहीं रह सकता। जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं तब तक गुरु की कृपा नहीं, तब तक तत्व ज्ञान की कथा कहाँ आएगी। तप व्रत तीर्थ यात्रा जप होम पूजा वेद शास्त्र आगम आदि की कथा जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती रहती है। हे गरुड़, इसके लिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा हो तो सदा तत्वनिष्ठ बने। आध्यात्मिक आदि दैहिक आदि भौतिक तीनों तापों से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आश्रय लेता है। धर्म और ज्ञान उसका फूल है। स्वर्ग मोक्ष ये फल है, इसीलिए श्री गुरु मुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिससे घोर संसार बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। सुनो, तुमको इस समय तत्व ज्ञान का वर्णांत कृत्य कहता हूं, जिसके द्वारा उसको ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष प्राप्त होता है। अंत समय के आ जाने पर निडर हो अनासक्ति रूपी तलवार से शारीरिक सुख की वासना, स्त्री पुरुष पुत्र के प्रति ममता हटा दे। धैर्यशाली पुरुष के घर से निकल करके पुण्य तीर्थ जल से स्नान कर करके पवित्र होकर एकाग्र अवस्था में विधिवत आसन लगा करके बैठे। अपने मन में शुद्धि प्रगत परम ब्रह्माक्षर ओंकार का अभ्यास कर श्वास को रोक करके ब्रह्म बीज मंत्र द्वारा स्मरण करते हुए मन का निग्रह करें। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन रूपी लगाम के द्वारा इन इंद्रियों के विषयों को रोक करके कर्म के फेरे में न पड़ने वाले व्यक्ति और कहते हैं परम रूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे एकाक्षर मंत्र ब्रह्म ओंकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर के जो तत्व ज्ञानी त्यागते हैं उनको उत्तम गति मिलती है। जहाँ वैराग्य से वर्जित दाम्भिक जन नहीं जाते, वहाँ सुधी जनों को उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुमसे कहता हूँ, जो मान तथा मोह से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीता है, आध्यात्मिक ज्ञान में जो नित्य स्थिर हैं, जो निष्काम हैं और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष उस परम पद को पाते हैं। ज्ञान कुंड में सत्य रूप जल भर करके राग द्वेष मल को दूर कर करके जो मानसिक तीर्थ में स्नान करता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। वीतरागी हो जो अन्य भाव से मुझे बचता है, उस पर पूर्ण प्रज्ञ प्रसन्न आत्मा को मोक्ष मिलता है। जो घर छोड़ करके मरण उत्सुक होकर के तीर्थ में निवास करता है, मुक्ति क्षेत्रों में जो मरता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचनी, अवंतिका और द्वारका ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली बताई है। हे गरुड़, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा गया है। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की, विष्णु भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 7 पुरियां बताई गई है।